अनुशासन। मैं असद याकूब। आप देखें दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों, वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छे लगे तो। चलते हैं जी लोग साहब की वीडियो को बगैर तुम्हारा दिन गुजरता ही नहीं है। देखते हैं दोस्तों लोग साहब वीडियो वीडियो का टाइटल है लड़की देखते ही पागल क्यों हो जाते हैं। खैर मुझे कुछ महसूस हो रहा है किस तरह की ये वीडियो है। देखते हैं दोस्तों अपने वीडियो बड़ी मजीद बात। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं मालूम। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो निम्रा अहमद का है और इसका टाइटल है लाहौल विला कुवत। मासूम बेल्जियन लड़की के साथ 5 दिन इस्लामाबाद में रिपब्लिक डे पर। पता नहीं आगे कुछ ने लिखा तो मैं बता देता हूँ कि खबर ऐसी आई है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। खबर ऐसी आई है कि भाई बेल्जियम की लड़की थी और उसके साथ 5 दिनों तक दरिंदगी की गई है और उसको फिर सड़क पर फेंक दिया गया इस्लामाबाद में, जो पाकिस्तान की राजधानी है। वहाँ पर ऐसा हुआ है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि कहीं मैंने पढ़ा मीडिया पर कि भाई वो लड़की बेल्जियम लड़की नहीं है, वो पाकिस्तान की ही लड़की है। कुछ ऐसी खबरें आई थी, कुछ कहीं पे मैंने पढ़ा, पता नहीं सच्चाई क्या है, लेकिन लड़की के साथ हैवानियत हुई है ये पता है। तो चलिए भाई देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं। वैसे दरिंदगी तो कोलकाता में भी हुई है हमारे यहाँ, और वहाँ भी अब पता नहीं इतना हाई प्रोफाइल मामला बन गया है और जिस तरह से हो रहा है अब पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। और मुझे लगता है होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। जो लोग इसके पीछे हैं, ममता बनर्जी की सरकार एकदम फेल हो चुकी है, एकदम फेल है। उनको बस एक वर्ग विशेष के लोग नजर आते हैं, उसके अलावा कुछ उनको नजर नहीं आ रहा है। इसमें पूरे देश को एक बार फिर झकझोर दिया है और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने कल वीडियो भी देखा रात में कि लोगों के हुजूम ने हमला कर दिया जी, हॉस्पिटल के ऊपर हमला कर दिया। उसमें बड़ा बवाल हुआ, पुलिस चुपचाप देखती रही, फिर लगा पुलिस को कि आना चाहिए तो गई। मतलब पुलिस भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है। और इस पर कोलकाता हाई कोर्ट में भी बड़ी जबरदस्त बहस हुई है, वो क्लिप भी बड़ी वायरल हो रही है। और उसमें बचाव पक्ष के वकील जो है वो कह रहे हैं कि बचाव पक्ष के हैं किसके, कह रहे हैं कि वो देखिएगा इसमें भी आरोपी जो है वो छूट जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये सब कुल मिला के बड़ी गंभीर स्थिति है। पाकिस्तान में भी हुआ है, चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान में लोग क्या कह रहे हैं। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट मौजूद है, डॉन की रिपोर्ट मौजूद है कि बढ़ते दिनों के साथ साथ रेप केसेस, हरासमेंट केसेस पाकिस्तान के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया था कि सिर्फ पंजाब के अंदर रोज़ाना के 4000 हरासमेंट केसेस फाइल होते हैं और 12 से 14 लड़कियों का रोज़ाना डेली बेसिस पर रेप किया जाता है। तो पाकिस्तानी मर्दों की डेस्परेशन इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती चली जा रही है? लड़कियों को देखकर बौखला क्यों रहे हैं? पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो कौन पाकिस्तान में आना पसंद करेगा। मजीद जानते हैं कि अवाम इस बारे में क्या राय रखती है। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। और डेस्परेशन सिर्फ वहां के यूथ में नहीं है या नौजवानों में नहीं है, पाकिस्तान के बुढ़ों में भी है। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, कल भी शायद मैंने किसी रिएक्शन वीडियो में उसका यूज किया था। मैं वो फिर से दिखा देता हूं कि कैसे एक लड़की गई पाकिस्तान में दवाई की दुकान पर खरीदने। वहां पर एक बुढ़ा था, मुझे लग रहा है 60 साल की उम्र होगी, और उसके साथ क्या लफड़ा हुआ जरा देखिए। मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। ये देखो, ये है हमारी कौम। मैं दवाई लेने आई हूँ यहाँ पे फार्मेसी में, और ये बुढ़ा मेरी बात की मुझे कह रहा है मैं अट्रैक्ट हो रहा हूँ। मेरे बाजू देख के, मेरे सिर्फ बाजू देख के ये अट्रैक्ट हो रहा है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, खड़ा हो रहा है, ठीक है? So I'm sorry, I take all my words back. मुस्लिम ना भी हो I take all my words back. So please. पूरी दुनिया में मुस्लिमान नहीं है, क्रिश्चियन भी है, माइनॉरिटी भी है यहाँ पे, यही समझ। तो खड़ा हो रहा है तुम्हारा, बाजू देख के खड़ा होता है किसी का है, बाजू देख के तेरा खड़ा होता है। इतना तुझे अपने ऊपर काबू नहीं है। हजरत यूसुफ की कहानी पढ़, कुरान की बात करते हैं मेरे साथ। देख रहे हैं, बाहें खुली हुई हैं, तो बाहें देखकर भाई साहब की ठरक जाग गई। भाई साहब नहीं, दादा जान कहना चाहिए। बहुत बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक खबर है। बजाय इसके कि हम फॉरेनर्स को एक अच्छा एटमॉस्फेयर, अच्छा कॉन्फिडेंस दें कि हमारे मुल्क में आया जाए, इस तरह की बातों के बाद तो मेरा ख्याल है कि लोग यहाँ का रुख नहीं करना चाहेंगे। और मुझे तो सुन के ये ख़बर और ये चीज़ ना यकीन जाने शर्म महसूस हो रही है उन पाकिस्तानियों पे, उन लोगों पे, उनकी सोच पे कि किस कदर मतलब
इन्होंने पाकिस्तान का नाम जो कह रहे हैं ना डुबो दिया। बहुत शर्मनाक चीज़ है और मैं इसको कंडेम करूँगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज से कुछ चंद साल पहले भी मेरे ख्याल है अमेरिकन सिटीज़न थी, उनके पास थी वो पाकिस्तानी, मोटरवे पे ये वाक़या हुआ। हम लोग तो वो नहीं भूले कि उनके बच्चे उनके साथ थे और वो औरत बेचारी किस तरह से अपने बच्चों से नज़र मिलाती होगी। ठीक है, थी भी अबाए में, ऐसा ही है। लेकिन वो भी देखें ना कि मोटरवे पे ये सारा वाक़या, ये सारा कुछ हुआ। अब ये चीज़ तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। औरतों की इज़्ज़त चाहे वो कोई भी किसी भी मज़हब कौम से ताल्लुक़ रखती हों, सबको मुकद्दम होती है और बड़ी शर्मनाक बात है। और लानत भेजती मैं ऐसे इंसानों पे जिन्होंने ये घटिया और चीप हरकत की है। अल्लाह उन्हें गारत करे। अच्छा, 2023 की जियो न्यूज़ जो कि पाकिस्तान का कौमी चैनल माना जाता है, उसने एक रिपोर्ट पेश की थी कि पंजाब के अंदर डेली के 12 लड़कियों के साथ रेप होता है। इसके अलावा 4000 से ज़्यादा रोज़ाना के केसेस फाइल होते हैं हरासमेंट के। क्या कहते हो आप? हम हमेशा कहते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। भाई, पूरी दुनिया में मुसलमान मर रहे हैं तो मुसलमान गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं या अपने ही मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं? मेरे ख्याल है कि सब मुस्लिम को हम इसमें नहीं कह सकते। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, ठीक है ना, हर नेशन में होते हैं, हर मज़हब में होते हैं। तो चंद बुरे लोगों की वजह से हम पूरे मुस्लिम यूनिटी को जो है ना, कम्युनिटी को बुरा नहीं कह सकते। हाँ, वो लोग जो मुस्लिम होकर भी अपना ईमान खो बैठे हैं, वो मुसलमान होने के ज़ुमरे से फारिग हैं। वो पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी, वो मुस्लिम नहीं है, वो पाकिस्तानी भी नहीं है। वो इंतहाई घटिया और चीप कम्युनिटी है जो इस तरह की हरकतें करते हैं और भूल जाते हैं कि अल्लाह का भी मुंह दिखाना है और भूल जाते हैं कि इसी दुनिया में हमने रहना है और दुनिया मकाफत अमल है। अब देखिए, यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना। आप लोग ही कहते हैं कि एक बार जो मुसलमान बन गया वो मुसलमान बन गया, वो अब मुसलमान ही रहेगा। और वापसी की अगर उसने सोची, दोबारा उसने धर्म बदलने की सोची, तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। ये तो हम सबको पता है। वो अब बोल नहीं सकता मैं, सरतन से जुदा हो जाता है। होता है ना, होता है कि नहीं होता है? ये तो कहा जाता है आपके। अब आप कह रही हैं कि जी नहीं, अब वो मुसलमान ही नहीं मानते हमको, तो फिर उनका सरतन से जुदा कराओ। कि मुसलमान नहीं मानते तो जहां बचना होगा, नहीं नहीं जी आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, लेकिन ऊपर से टॉप जो 100 आतंकवादी संगठन होंगे उसमें से 99.99% इस्लामी आतंकवादी संगठन है, लेकिन उनका इस्लाम से कोई मतलब नहीं। वाह जी वाह, गजब मामला है। यहाँ पर भी उन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा और आखिरत में भी। जिनके ईमान कमज़ोर होते हैं ना, वो ऐसी हरकतें करते हैं। पाकिस्तानी लड़की को देखकर पागल क्यों हो जाते हैं? हर तरह से पागल हो जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इनकी अपनी अंदर की हवस मरती नहीं है, उस चीज़ को जोड़ देते हैं कि औरत ने अगर दुपट्टा नहीं लिया हुआ तो भाई हम उसकी तरफ माइल हो रहे हैं, जबकि ये रेप बुरखे वाली का भी कर देते हैं, जबकि ये रेप जानवरों का भी कर देते हैं। तो लड़की का स्ट्रक्चर इनसे बर्दाश्त क्यों नहीं होता? आप दूसरी मुस्लिम कंट्रीज में चले जाए, इतने क्राइम्स नहीं है, औरतों के साथ इतनी बदसलूकियाँ नहीं होती जितनी हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये इसके पीछे काफ़ी वजूहात हैं। एक तो हमारी कंट्री में ना औरतों को छुपा के रखने का, ठीक है, वो इस्लाम में इस चीज़ की है, लेकिन वो एक ना क्यूरियोसिटी प्रोड्यूस हो जाती है मेल में ऑपोजिट सेक्स को लेके, कि वो उसको इतना अपील कर रही होती है कि वो ऐसा करते हैं, ठीक है ना। ये कह लें कि शैतान के बहकावे में आके या ईमान कमज़ोर होने की वजह से हमें चाहिए कि अपनी लेडीज़ को, इवन अपने मेल फीमेल कोई भी है, यंग एज से ही, बच्चा जैसे ही एडल्ट एज में जाना शुरू होता है ना, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, ठीक है। सब कंट्रीज़ में ऐसा था, हर डेवलप कंट्री में बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जाती है। हमारी कंट्री में इस चीज़ का कोई तस्वुर नहीं है, ठीक है। तो लग जाएगा अगर ऐसी कोई बात हुई तो। नहीं, मेरा ख्याल है कि इस्लाम भी कहता है कि गाइडलाइन मिलनी चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए, अच्छे बुरे की तमीज़। अगर पेरेंट्स हमारे कंट्री में पेरेंट्स ही अवॉइड करते हैं बच्चों को एजुकेट करने के लिए इस सिलसिले में, जबकि फीमेल अगर मदर है ना तो उसे अपनी बच्ची को एजुकेट करना चाहिए, और फादर है ना उसे अपने बेटे को एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि ये इतनी कोई वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसका जिक्र तो कुरान पाक में भी है, इन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए हमें, अच्छे बुरे की तमीज़ अपने बच्चों को देनी चाहिए। और मेरे ख्याल है कि इस टॉपिक पे हम बच्चों को समझाएं ना, और वो उनको मेंटली इस चीज़ के लिए प्रीपेयर करें। तो और दूसरी बात ये कि एक पॉइंट इसका ये भी है कि हम शादियां डिले हो रही हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा।
हर एक की ख्वाहिश है जी जो होते हैं ना वेल्थ वाइज वेल होना चाहिए, यानी कि वेल सेटल्ड पर्सन होना चाहिए। तो बात यह कि वेल सेटल होते होते ना मर्द बेचारे की ना उम्र 30+ से भी ऊपर 40 तक चली जाती है। वो फिर इस चक्कर में पेरेंट्स जो अच्छा रिश्ता देखने के चक्कर में ना वो जो मेल हैं उनकी ज़ाहिर बात एक नेचुरल एक नीड है ये, ठीक है। तो उस नेचुरल नीड को पूरा करने के लिए फिर वो डिफरेंट हथकंडे जो अपनाए जाते हैं ये भी जुमरे में आते हैं। ये बड़ा सेंसिटिव ताला ने सेक्स ऑर्गन्स औरत में भी रखे हैं, सेक्स ऑर्गन्स मर्द में भी रखे हैं। दोनों की ये नीड है। अगर हम इसमें कहें कि मर्द को ज़्यादा चाहिए, देखें दोनों जो जेंडर हैं उनको इक्वली इस चीज़ की ज़रूरत होती है। अब यहाँ के मर्दों ने जो है वो लिबादा ओढ़ा हुआ है, अब यहाँ के मर्दों ने जो है वो औरतों को टारगेट करना शुरू किया हुआ है। और आप हमारी सोसाइटी ने मर्द को पावरफुल इसीलिए बनाया है क्योंकि वो औरत को वीक कह के भाई घर बैठो, औरत बाहर ना निकले, ये ना हो वो ना हो, ये सब चीज़ें हमें घरों से सिखाई जाती है। इसीलिए आज पाकिस्तानी मर्द ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी कहा कि पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी बेटी को अपने बेटे को अपने घर में ये एजुकेशन दें, ठीक है ना, कि वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं हैं। और सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बदलते मामलात और हालात में हमें अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। साइंस सब्जेक्ट उठा के देख लें, ठीक है, उनमें हर चीज़ खोल के बताई हुई है, लेकिन वो जो हमारे टीचर्स होते हैं वो भी हेजिटेट करते हुए नहीं बताते। तो मेरा ख्याल है कि अगर फीमेल कुछ ऐसे सेंसिटिव टॉपिक हैं हमारे साइंस में तो उन्हें चाहिए कि जो समझते कि क्लास को सेपरेट करके उनको समझा दिया जाए। बच्चियाँ जो हैं वो फीमेल टीचर से उनको समझ लें और जो बच्चे हैं वो मेल टीचर से समझ लें। ये वो चीज़ें हैं जो देर से समझ आती हैं। बच्चों में हेजिटेशन रहता है, क्यूरियोसिटी प्रोड्यूस होती है। जब किसी भी चीज़ को लेकर ये चीज़ प्रोड्यूस होती है तो इंसान उस चीज़ को समझने करने के लिए बहुत सारी गलत हरकतें करने पे मजबूर हो जाता है। आखिर सवाल आपसे पूछूंगी, जब यहाँ पर इसी तरह से फॉरेन कंट्री से आए हुए लोगों के साथ बदसलूकियाँ होंगी तो कौन पाकिस्तान आना पसंद करेगा? आज से कुछ साल पहले एक गोरी यहाँ पर आई थी, उसके साथ भी ऐसी छेड़ाछाड़ी हुई। फिर अभी जर्मन साइकिलिस्ट आया था, उसको लूटा गया। अब बेल्जियन लड़की के साथ पूरे 5 दिन लगातार उसका रेप किया गया है। कौन यहाँ आना पसंद करेगा? मुझे बताएं, फिर हम पीटते हैं कि मुझे एक चीज़ लगती है कि पता नहीं इसको आप लोग किस तरीके से लेंगे। जैसे हमारी सोसाइटीज़ में, मैं ये नहीं कहता कि 100% परफेक्ट सोसाइटीज़ हैं, प्रॉब्लम हर जगह हैं, लेकिन उसका रेशियो देखा जाता है कि रेशियो ज़्यादा कहाँ बड़ा है, यानी कि वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है। अब जैसे हमारी सोसाइटीज़ में ये सख्त मनाही है कि भाई कज़न मैरिज आप नहीं कर सकते, बुआ की बेटी से, मौसी की बेटी से, मामा की बेटी से, अपने क्या कहूँ मैं, दादी का घर जिधर से है, मतलब उधर से आई हैं उधर, इन सब गोत्रों में आप शादी नहीं कर सकते। गोत्र, एक गोत्र में शादी नहीं होती। फिर मम्मी का गोत्र भी बचाया जाता है, दादी का गोत्र भी बचाया जाता है। ये गोत्र बचाए जाते हैं कि आप इन गोत्रों में नहीं होता क्योंकि ये सेम कम्युनिटी हो गई, मतलब सेम फैमिली ट्री एक तरह से कह लें कि दूर की फैमिली हो गई। आप लोग के यहाँ मैंने देखा है बहुत ज़्यादा इस बात को वो दिया जाता है, फर्स्ट कजन मैरिज भी कर सकते हैं, कोई भी कजन मैरिज कर सकते हैं, चाची, फुफ्फी, पता नहीं मामी। मतलब मैंने मौलानाओं को सुना है, तारिक जमील को मैंने सुना है ये सब बोलते हुए कि हाँ सब अलाउड है, सब अलाउड है। अब जरा सोचिए, आप इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा, मैं जो बातें कह रहा हूँ ना, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा। आप ये सोचिए कि जब किसी एक बच्चे को, लड़के को ये पता होगा कि वो फुफ्फी से भी शादी कर सकता है, वो मामी से भी शादी कर सकता है, वो चाची से भी शादी कर सकता है, वो उनकी बेटियों से भी शादी कर सकता है, तो बचपन से ही वो समझ जाता है कि इजीली एक्सेसिबल हैं ये लोग, ये सारे लोग मुझे एक्सेसिबल हैं, मैं इन सबको एक्सेस कर सकता हूं। ये भी वजह हो सकती है। तो उसको लगता है कि नहीं यार ये तो एक्सेसिबल है, मेरे लिए ही। ये भी फर्क हो सकता है। अब जो ज्यादा इस बात के जानकार है वो ये बताएंगे, जो साइकोलॉजी को ज्यादा समझते हैं। जितनी साइकोलॉजी मैंने पढ़ी है उसके मुताबिक तो मुझे ये लग रहा है। पाकिस्तानियों को लोग बुरा समझते हैं, फिर हम कहते हैं हम बड़े वेलकमिंग लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, वहीं पर हम सुनते हैं कि रेप हो गया, वही सुनते हैं कि लूटे गए। ये क्या चक्कर है? बात यही है कि कुछ बुरे लोगों ने ना पाकिस्तान का नाम इतना बदनाम कर दिया है कि लोग, अगर मैं खुद को उनकी जगह पे रख के सोचूं ना तो मैं उस कंट्री में कभी भी नहीं जाऊंगी जहाँ पे। एक बात बताओ, यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। हम कहते हैं ना कुछ लोग यहाँ पर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मैं आपको कल की मिसाल दे देती हूँ। 14 अगस्त, ठीक है, जो पूरा पाकिस्तान मनाता है कि भाई हमारा इंडिपेंडेंस डे है। कल मैं माल रोड पर प्रोग्राम करने गई,
अभी कहने को बड़ी अजीम जमातों से ताल्लुक था लोगों का, लेकिन मैं वहाँ खड़ी नहीं हो पाई। ऐसी गंदी घटिया आवाम थी। बताएं अब यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, चंद लोग नहीं है, ये पूरा हजूम है, ये पूरा मॉब है, ये पूरा क्राउड है। जी जी, आप दुरुस्त कह रही हैं कि मेजोरिटी हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा मेजोरिटी मैं एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मेजोरिटी अगर आप कह रही हैं, इतने ज़्यादा भी लोग नहीं हैं। आप कह लें कि ये रेशो 70-30 कह सकती हैं आप, ठीक है, या 40-60 कह सकती हैं। 70% कौन है? मेरा ख्याल है कि 60% तो आपको ख़राब ही मिलेंगे, तो वो रेशो जो है ना वो ख़राब वालों के 60% मैं कंसीडर करती हूँ, और 40% जो अच्छे हैं, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहती कि जो वो 40% है उनको। मैडम, कोई भी ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के सारे लोग खराब हैं, कोई ये नहीं कह रहा। लेकिन पता है होता क्या है? होता यह है कि जब किसी एक खास देश से आए लोगों के जरिए क्राइम्स बढ़ने लगती हैं, ऐसी चीजें बढ़ने लगती हैं, अगर बाहर 10 क्राइम हो और उनमें से 8 पाकिस्तानी मिले या 5 पाकिस्तानी मिले, और हर बार ये चीज बढ़ती रहे, तो फिर पूरा पाकिस्तान ही कटघरे में खड़ा होता है। या अगर भारत से भी मैं कहूं, भारत से भी लोग अगर 10 लोग जाएं, पहले एक बंदा मिलता है, बाद में धीरे धीरे बढ़ते वो 10 में से 5 बंदे भारतीय मिलने लगे, तो भारत ही कटघरे में खड़ा होगा। वो भी कटघरे में खड़े होंगे जो कुछ नहीं करते बेचारे। इस पॉइंट को समझिए। और पाकिस्तानियों से पूरी दुनिया त्रस्त हो गई है, परेशान है पाकिस्तानियों से, वो चाहे टेरर में हो, और ये लड़कियों को छेड़ना और इस तरह की चीजें, ये डिजायर, मैं क्या बताऊं। कौन देखने में नंबर 1 है? पाकिस्तानी। पता है ना आप लोगों को क्यों है? इधर रिप्रेजेंट ना किया जाए, और जो 60% ख़राब है उन्हें यही कहूँगी, खुदारा सुधर जाएं, अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपनी आकबत के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए अच्छी मिसाल बनकर आप सामने आए। जो कौम, जो नेशन औरत की इज़्ज़त नहीं ना करती, ठीक है, औरत को हुर्मत नहीं दी जाती, मेरा ख्याल है कि वो कौम इस काबिल ही नहीं है कि उसको कौम भी कहा जाए। थैंक यू सो मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये हम सब के लिए एक शर्म का मकाम है, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और हम इस्लाम को फॉलो करते हुए अगर हम यही चीज़ें करते रहें तो हम इस्लाम से भी बहुत दूर हैं, और हम सिवाय एक नाम के मुसलमान हैं। और रिसेंटली हमसे ये पहचान भी छीन ली जाएगी कि हम नाम के मुसलमान हैं, और एज़ आ मुस्लिम और एज़ आ पाकिस्तानी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है हमें कि हमारे मुल्क में ये एक घटिया काम हुआ है। हम एक कौम बन पाए हैं? मुझे बताएं, क्या हमने पाकिस्तान के लिए कभी सोचा है? लड़कियां छेड़ना, हंसी मजाक करना, बाजे बजाना, हूटिंग करना, पर्चियां फेंकना, विमेन हरासमेंट, रेप केसेस, इससे बढ़कर कोई तमगा हासिल किया है हमने आज तक? देखिए, अगर हम सबसे पहले इसके अंदर अगर गवर्नमेंट को हाईलाइट करें तो वो हमारे लिए एक गलत बात है, क्योंकि जब तक हम खुद को अपने लिए ठीक नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर लेगी, ठीक है। ये बात आपकी मैं 100% ठीक बोलूँगी। देखें, हम हमेशा कहते हैं हमें लीडर मिले, जबकि हम लोग खुद एज आवाम हम लोग बहुत करप्ट है। हमने कभी पाकिस्तान को अपनी सरजमीन समझा ही नहीं है। अब यहाँ पब्लिक प्लेस है, यहाँ साइड पर लोग नहाते हैं। अभी आपके इंटरव्यू से पहले एक आदमी यहाँ पर लिटरली बाथरूम करके गया था, उसकी मैंने वीडियो बनाई, उनको मैंने बाद में मना भी किया। क्या हमने इस मुल्क को अपना मुल्क समझा, या लूट मार ठरक ही हमने झाड़ी है? देखें, हम जब भी बोलेंगे तो हमने अपने ऊपर तो बात करनी नहीं, हमने सबसे पहले दूसरे का गिरेबान पकड़ना। जब तक हम अपने आप का नहीं देखेंगे, हम दूसरों को हम क्या मोटिवेट कर सकते हैं? जब हम खुद ही गलत हैं, दूसरे क्या सही हो सकते हैं? तो सबसे पहले जिधर से भी हम बात करें, बात हम पे ही आती है कि हम एक अपना कितना अहम किरदार अदा करें इस मुल्क के लिए, इस गवर्नमेंट के लिए और एक मुआशरे के लिए। आई थिंक यही बेटर है कि हमें सबसे पहले खुद को ठीक करना होगा। रेप केसेस को कैसे रोकें? रेप केसेस को अगर रोकना है तो सबसे पहले इसकी यही चीज़ है कि जिस तरह इस्लाम ने हमें एक हद दी है, ठीक है, अपने बच्चों को आप स्टार्ट से एक वैसी तरबियत दें, ठीक है। जब आप बच्चों को कुरान और हदीस के लिहाज से और इस्लाम के लिहाज से उनकी तरबियत करेंगे तो आई थिंक ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं होगी। तो जब पॉसिबल नहीं होगी तो फिर इसको रोकना तो फिर बहुत दूर की बात है। लेकिन अभी भी अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पर करोड़ों के हिसाब से तो मौलवी हैं, फिर यहाँ पर रेप केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? दीन ने आपको मौलवियों के पास तो नहीं ना भेजा। चीज़ ज़बरदस्त, इस चीज़ पे मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया। जब आपके पास अल्लाह का रसूल और अल्लाह का दीन है और आपके पास एक कुरान मजीद किताब है जो ता क़यामत हम मुसलमानों के लिए, तो आप उससे क्यों नहीं सीखते हो? ठीक है, मुल्ला तो जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ आपको अल्लाह से डराने के अलावा उनका तो और कोई काम नहीं है। ये बात बड़ी ज़बरदस्त आपने बोली है, और मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने इतने बोल्डली इस बात को कन्वे किया है।
और दूसरा आप दीन इस्लाम को देख लें, इन्होंने हमें कितना डराया हुआ कि दीन के अंदर ये है। दीन तो एक बहुत अच्छी चीज़ है और आप देख लें दीन के अंदर आपको आज़ादी भी है, ठीक है। अगर आप नबी पाक सल्लम का वक़्त आप ओपन करके देख लें तो आप ओपनली आपके अंदर दीन है, आपके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, जायज़ मकामों पे और जायज़ मौक़ों पे हैं आप पे जहाँ पे आप नाजायज़ कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। बेसिकली इसके अंदर ना तो उस लड़की का कसूर है, ना ही हमारा कसूर है। हमारा मुआशरा ही इस तरफ चला गया है। अभी आकर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हम लोग रास्ते में आते हुए हमारी औरतों ने अपना हाल क्या बनाया हुआ है। मर्द मजबूर है इस तरह के काम करने पे, ठीक है। हमारा मर्द मजबूर है इस तरह के गलत काम करने पे। फिर थोड़ा सा हमारा कानून भी कुछ इस तरह का है ना कि जो थोड़ा सा पावर में है वो जो मर्जी करे। तो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप कह रहे हैं औरतों ने ऐसा हुलिया बनवाया हुआ हमारा। मेरी बात सुने, जिस मुल्क से वो आई हैं उसमें भी अगर हम एनुअल केसेस देखें रेप के तो वो इतने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। हालांकि उनका लिबास बुर्का तो नहीं है। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको 2023 की रिपोर्ट बता देती हूँ। चले जियो न्यूज़ की। जियो न्यूज़ ने बोला कि रोज़ाना डेली बेसिस पर सिर्फ पंजाब के अंदर 12 से 14 लड़कियों का रेप होता है। 4000 से ज़्यादा रोज़ के हरासमेंट केसेस फाइल किए जाते हैं। यह जियो न्यूज़ की अपनी रिपोर्ट है। अब बताइएगा, इतने रेप केसेस तो उनकी कंट्रीज़ में भी नहीं है जितने हमारी कंट्री के अंदर रिपोर्ट होते हैं। उनका लिबास नहीं है बुर्का, लेकिन हमारा तो लिबास है ना बुर्का। हमारी कौन सी औरत भी तो मर्द है ना, वो भी तो मर्द हैं। आप में और उनमें कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा फिट किया हुआ है जिससे हमें बर्दाश्त का एलिमेंट खत्म हो जाता है? बताता ना, उनके लिए ये चीज़ है नॉर्मल। वो मतलब वो अपनी कम्युनिकेशन करते हैं। हमारा यहाँ पे शादी सिस्टम, हम जितनी देर तक शादी नहीं करेंगे हम मतलब वो अपनी एक जो फिज़िकल नीड है वो नहीं पूरी कर सकते। उनके लिए शादी की कोई जो है वो जो बंदिश कह सकते हैं आप उसको, कि वो बंदिश नहीं है उनके लिए। हमारे यहाँ पे बंदिश है। अरे भाई, तो अपनी हवस पे काबू क्यों नहीं करते? मेरी गलती नहीं है, मैं तो जी मुझे तो नीड पूरी करनी है, मैं तो जो भी सामने मिल जाएगा कर लूंगा। क्या मतलब है ये? आप अपनी कमजोरी को, आप अपनी जाहिलियत को कमजोरी का नाम मत दीजिए। कंट्रोल क्यों नहीं होती आपसे चीजें? अब ये कहना तो बड़ा आसान है, मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर सकता। अबे फालतू की बातें मत करो। तुम्हारा माइंडसेट ऐसा है, तुम्हारा माइंडसेट ऐसा है। हमारी शादियां यहाँ पे लेट हो रही हैं। मामला तो इस तरह सख्त हैं कि जी शादियां बच्चों की बहुत लेट होती हैं। उसकी वजह से अब इंस्टाग्राम देख लो, फेसबुक देख लो, जितना भी सोशल मीडिया है आपका, उस पर आप जितनी मर्जी रिसर्च कर लो, उसके ऊपर यही वल्गैरिटी चल रही है। अब जब एक बच्चा जो अपनी बलूगत को आ रहा है, उसने जब देखनी ये चीज़ है, उसके दिमाग में तो कहीं ना कहीं ये बैठनी है। अब वो जब उसके दिमाग में ये चीज़ फिट होती जाए। बात बताइएगा, इंटरनेट पर आपको सर्च करना पड़ता है ना? नहीं करना पड़ता, सर्च आपके सामने खुद ही आ जाता है। अब आप इंस्टाग्राम, मैं आपको एक बात होती हूँ, आपके सामने एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए बस, फिर आप बोल लेना। आपके सामने अगर एक गलत पोस्ट आती है, आप उसको इग्नोर कर देते हो, दोबारा आपके सामने उससे रिलेटेड पोस्ट नहीं आएगी। जब आप उसको फुल देखते हो, या यूट्यूब का एल्गोरिदम भी ऐसा है, गूगल का एल्गोरिदम ही ऐसा है कि जब आप उस चीज़ को पूरा देखते हो तो उससे रिलेटेड कंटेंट आपको शो होता रहता है। आप इंस्टाग्राम का नया पेज बनाएं, ठीक है, कोई अकाउंट फॉलो ना करें, आप सिर्फ उसकी सर्च लिस्ट पे जाएं, आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे कोई भी दीन के रिलेटेड कोई चीज़ नहीं मिलेगी। आपको कोई भी चीज़ जो है वो बिज़नेस के रिलेटेड नहीं मिलेगी। वहाँ पे आप टिकटॉक खोल के देख लें, आपने कोई अकाउंट नहीं फॉलो किया, आपको सिर्फ और सिर्फ एक यही चीज़ मिलनी है। हम इसके अंदर हमारा अपना जो है ना, बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये बंदा। मेरे इंस्टाग्राम पे मैं नॉर्मली चीज़ें देखता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, मैं उस पर चीज़ें देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, मैं उस पर चीज़ें देखता हूँ स्पोर्ट्स की। मेरे पास इन्हीं सारी चीज़ों की रिकमेंडेशंस आती हैं। मेरे पास कभी किसी गंदी वीडियो की रिकमेंडेशन नहीं आई, या कभी किसी वैसे उलूल जुलूल हरकतें जो लोग करते हैं उस तरह की वीडियो की कोई रिकमेंडेशन नहीं आई मेरे पास। इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं उन्हें देखता ही नहीं, मैंने एक बार भी नहीं देखा उन्हें। मैं डॉक्टरों से रिलेटेड वीडियोस देखता हूं, उनकी रिकमेंडेशंस आती है मेरे पास। स्पेस साइंस से रिलेटेड वीडियोस देखता हूं, उनकी रिकमेंडेशंस आती है मेरे पास। मेरी टाइमलाइन पे आपको कहीं भी एक गंदा वीडियो नजर नहीं आएगा क्योंकि मैं देखता ही नहीं। अगर आपकी टाइमलाइन पे रिकमेंडेशंस आ रही हैं गंदे वीडियोस की, आपने गंदे वीडियोस देखे हैं, इसलिए वो रिकमेंडेशंस आ रही हैं। अब कोई इसको नहीं माने तो उसका कुछ नहीं कर सकता। भाई मैंने ग्रे पहन रखा है, या कोई सामने वाला कहे कि मैं तो मानता नहीं कि तुमने ग्रे पहन रखा है, इसका कोई जवाब नहीं है।
हम अपने आप को भी देखें, लाजमी नहीं है कि हम मर्द ही बुरे हैं या औरतें ही बुरी हैं, दोनों को देखना चाहिए। हाँ देखिए, दोनों को अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। अब देखिए, आपने बात की है कि औरतों ने अपना ऐसा हुलिया बनाया है। देखिए, अगर हम फैक्ट्स पर बात करें, पाकिस्तान के अंदर एक छोटी छोटी बच्चियों का भी रेप हुआ है। आपको ज़ैनब याद होगी, आपको आयशा याद होगी, आपको मोटरवे में बुरखे में लिपटी हुई औरत याद होगी जिसका उसके बच्चों के सामने रेप किया गया था। आपको कुत्ते याद होंगे, कुत्तों का रेप हुआ, आपको प्रेग्नेंट गधी का रेप हुआ। तो देखिए, हमें यहाँ पर तरबियत की तो ज़रूरत है। आप इस चीज़ को मानते हैं कि नहीं मानते? ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, तरबियत पहले होनी चाहिए, बाद में जो अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको उसकी सज़ा मिले। जब सज़ा नहीं मिलेगी, अब एक ने गलत काम कर लिया, उसको सज़ा नहीं मिली है, तो वो दूसरे बंदे के ऑटोमेटिकली दिल में आएगा कि चलो मैं भी कर लेता हूँ, मैं भी बच जाऊँगा। वो भी पैसे दे के बचेगा, मैं भी पैसे दे के बच जाऊँगा। इसलिए यहाँ पे कानून होना लाजमी है, ठीक है। जितनी देर तक कानून नहीं है उतनी देर तक हम किसी भी चीज़ पे, फिर ये इस तरह के केसेस, कोई बेशक पाकिस्तान की लड़की है, बेशक कोई बेल्जियम की लड़की है, वो ये केसेस इस तरह के फिर रिपोर्ट होना, ये एक आम रूटीन सी बन जाएगी फिर। अच्छा, वैसे हम लोग रोते हैं कि देखिए, कानून में आप सजा मौत की भी दे दें तो ऐसी घटनाएं आप रोक नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। सबसे बड़ी जो जरूरत है वो है घर से मिलने वाली टीचिंग्स, या घर से ऐसा कोई मैसेज तो नहीं जा रहा है कि यार जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। आप देखो, अभी पिछले साल की रिपोर्ट है आपके यहाँ की, बच्चों के साथ जो हैरेसमेंट के केसेस हैं वो 33% बढ़े हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगा दिया मैंने, आप जाकर पढ़ लीजिएगा। महिलाओं पर एक अलग से वीडियो बनाया था, उसमें सारा रिपोर्ट मैंने निकाल के दिखाया था। आपकी सोसाइटी में प्रॉब्लम आ गई है, सेक्स को लेकर या बाकी चीजों को लेकर आपकी सोसाइटी में प्रॉब्लम आ गई है। और उस प्रॉब्लम को, उस वायरस को आपको दूर करना है। वो दूर तभी होगा जब आपने बच्चों को अवेयर करेंगे, जब बच्चों को आप बताएंगे कि देखो महिला है, लड़की है, उसको बहुत सम्मान देना है, उसको उसकी अहमियत बताएंगे, उसकी रिस्पेक्ट करना सिखाएंगे, तब जाकर धीरे 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 समाज में बदलाव आएंगे। लेकिन अगर कोई एक बच्चा देख रहा है कि घर में उसकी माँ की इज्जत क्या है, उसकी बहन की इज्जत क्या है, 4-4 शादियां हो जाती हैं तो आपस में भी लफड़े चल रहे होते हैं, कोई उसको गाली दे रहा है, कोई उसको कर रहा है, प्रॉब्लम होती है। आप इस बात को मानिए। वो जब बच्चा देखेगा वो क्या सीखेगा? तो सबसे जरूरी है घर से परवरिश करना उस तरह की जिससे ये चीजें उसके दिमाग में ना घुसें। ये मानसिक रोग है, ये विकृति है। अब जैसे वो बुढ़ा था, हाथ देखकर, समझ रहे ना, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ ये है कि आप घर से उसको शिक्षा ऐसी दें, संस्कार ऐसे दें, तब जाकर मामला सुधरेगा। लेकिन कानून बनाने से, ये करने से, वो करने से, हाँ डर तो होता है, लेकिन तभी अब किसी के कत्ल करने की सजा फांसी की है, मौत की सजा है, लेकिन उसके बाद भी लोग मर्डर कर देते हैं। तो हम इसको कम कर सकते हैं, कम करने की कोशिश कर सकते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं, कड़े कानून बनाकर, कड़ी सजा देकर, और घर से संस्कार देकर, घर से टीचिंग्स वैसी देनी है, वैसे वैसे माहौल बनाना है, तभी ये बदलाव हो सकता है एज ए सोसाइटी, वरना बहुत मुश्किल। और ये बात मैं भारत के लिए भी कहता हूं और हर उस देश के लिए कहता हूं। भाई देखिए, हर देश में ये प्रॉब्लम है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज्यादा है, कहीं रेशियो कम है, कहीं पे रेशियो ज्यादा है। इसलिए इस पर काम करने की जरूरत है। जब आप पहला कदम अपने घर में उठाएंगे ये काम करने का, सिखाने का, बताने का कि रिस्पेक्ट देनी है, महिला हो, लड़की हो, बच्ची हो, किसी को भी रिस्पेक्ट देनी है। लेकिन अगर आप उसको बताएंगे कि ये भी एक्सेसिबल है, वो भी एक्सेसिबल है, वो भी एक्सेसिबल है, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। और जो पाकिस्तान में होता है अक्सर, कमेंट करके आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो हुई खत्म। यहाँ पर मैं लोग सर को एक पहले पॉइंट पर बहुत गलत बोल गए, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा गलत बोल गए। इस पर कोई भाई ये मेरा क्लिप काट कर उनको दीजिएगा, बहुत गलत बोले। हम चचियों, फुफियों, खालाओं से शादियां नहीं करते। चाची, फुफी, खाला,
जो चाची का रिश्ता होता है ना, मतलब कि चाची की जो बीवी होती है, अगर चाचा फौत हो जाता है, ये एक आंसर है। अगर वो फौत हो जाते हैं तो यार चाची तब भी चाची हैं जब चाचा जिंदा है ना। हाँ जी, ठीक है ना, ये बात है। मैं तो वही बात कर रहा हूँ। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ यहाँ पर लोग से गलत बोल, हाँ चच्ची की बेटी, खाला की बेटी, फूफो की बेटी, वो हम पर हलाल है, पाबंदी नहीं है। एक शर्त में, कोई अनजान औरत है, वो भी, उसकी औलाद भी हम पर हराम है, उससे हम शादी नहीं कर सकते। वो औरत जिसने हमें दूध पिलाया होगा, पैदा नहीं किया लेकिन उसने हमें दूध पिला दिया, तो मुझ पर वो उसकी बेटी उसकी बेटी पे हराम है, वो भी हराम है। वो भी हराम। मतलब पुराने वक्तों में, अरब के वक्त में जब अरब ये बंधु थे तो दाइयाँ हुआ करती थी, वो बच्चे ले जाते थे अपना दूध, शहरों से गांव में ले जाते थे और अपना दूध पिलाते थे। अब वो जो दाइयों के जितने भी बच्चे थे अपने घर के, और जितने बच्चों को उन्हें दूध पिलाया जाए, बच्ची या बच्चा, उनकी आपस में शादियां नहीं हो सकती। ठीक होगा, ये कानून था। तो खैर यहाँ पर लोग से थोड़ा और वो शरा बन गए। करेक्शन कर लीजिए। हम अपनी खालों, फूफियों और चच्चियों से शादियां नहीं करते, हमें सख्ती से मना, हराम है हमारे लिए। हाँ, उनकी बेटियां हम पर हलाल है, पाबंदी उन पर भी नहीं है कि यही करनी है, कहीं मर्जी करें जहाँ आपका दिल करता है, ये है इस्लाम। अच्छा चलें, वो तो एक वैसे बिरादरी सिस्टम होता है हमारे पंजाब के लोगों का, आपको पता ही है पंजाब के लोग, और मैं ही हूँ ना, या हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली की, मैं कहता कोई है एक आध दो लड़के बाहर निकलेंगे नहीं तो बाकी सारी फैमिली के अंदर ही है ना, सारी की तकरीबन फैमिली के अंदर ही शादी होती है। जब वो पैदा होती है तब उनको पता है कि हमने कहीं जो मर्जी करे काम भाग भूग कर जो शादी तो हमने इन्हीं बूथों से करनी है। चले खैर ये बात करेक्ट कर लीजिएगा लोग, सर आप यहाँ पर गलती करते हैं। अच्छा अब बात आती है रेप केसेस पर। वो एक भाई बड़े घटिया बातें कर रहा था, वो क्या एक शेर भी है, वो अपनी बात सिर्फ कर रहा था, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, ये वही बात है। गंदे हम खुद हैं और क्या है, हम औरतों को रहें कि औरतें पर्दा वाजिब है, फर्ज है उन पर, करना चाहिए उनको, लेकिन खुद की अपनी भी तो जो हवानियत है उसको भी कुछ थोड़ा सा कंट्रोल करो। अच्छा यहाँ पर ना मैं हिंदुस्तानियों से एक बात ज़रूर करूँगा, ये एवरेज मुसलमानों को नहीं पता। आपकी हवस आपसे कंट्रोल नहीं ना हो रही तो रोज़े रखो, जिससे आपका नफ्स कमज़ोर हो जाएगा और आपकी वो जो अंदर की बीमारी है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जो शादीशुदा मर्द नहीं ना, पहले जब नबी पाक के दौर हुकूमत में जो शादीशुदा नहीं होता था, जिनकी शादी हो, वो ज़्यादातर उनको तलकीन होती थी कि आप रोज़े रखें, बैक टू बैक रोज़े, गर्मी है सर्दी है रोज़े रखें, क्योंकि रोज़े का मतलब यह है कि जब कमज़ोरी होगी, सारी बात है आपके अंदर इतनी पावर नहीं होगी कि आप कुत्ते की तरह कहीं बाहर मुँह मारें। और दूसरी बात रोज़े की बरकत आती है। एक ये हल है, दूसरा हाल है कि आप सब इस्तिताअत हैं, आप शादियाँ कर सकते हैं, फिर आप 1 से 2, 2 से 4 कर सकते हैं। उसकी मैंने रिजल्ट पहले बता दी थी कि कंट्रोल नहीं होता, यही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। 10 दिन तक औरत नापाक होती है इस्लाम की रूह से, ठीक है, उसके साथ इंटीमेट होना इस्लाम की रूह से जायज़ नहीं है। ये मतलब 10 दिन कहा जाता है, किसी भी पीरियड थोड़ा कम भी होता है पीरियड, तो ज़्यादातर अच्छा जो साइन अच्छा समझा जाता है ना कि 10 दिन बाद इंटीमेट होना चाहिए। तो वैसे अगर किसी 2-3 दिन है तो जब वो बिल्कुल ठीक हो जाए उसके बाद आप इंटीमेट हो सकते हैं, लेकिन अच्छा जो समझा जाता है वो 10 दिन बाद ही समझा जाता है। तो 10 दिन अगर आपकी हवानियत नहीं आपसे कंट्रोल हो रही तो आप शादी एक और करें, फिर बच्चा हो जाता है बीवी को, फिर जारी बात है आपको करना पड़ता है बर्दाश्त। तो इसलिए फिर 4 शादियों को हुक्म आया, आप फिर या रोज़े रखें, उस दौरान आप शादी नहीं कर सकते, रोज़े लाजमी रखें। आप शादी अगर नहीं कर सकते दूसरी, ज़रूरी नहीं कि दूसरी करें, साब इस्तिताअत हैं, कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, दोनों में हक इंसाफ कर सकते हैं, दूसरी करें, तीसरी करें, चौथी करें, असल में यार ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो रोज़ा रखें ताकि आप कमज़ोर थोड़े रहें, ताकि आपका जो अंदर का हैवान है वो जागे नहीं। और ये केसेस पाकिस्तान, ये इल्म नहीं है ना भाई, तालीम नहीं है ये केसेस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, रेप केसेस। रेप केसेस की बात करेंगे मेरे भाई तो पूरी दुनिया में ये काफ़ी हद तक बच्चों को उससे नहीं भाई, बच्चों को नहीं बख्श रहे पाकिस्तानी, क्या करें इसमें। अच्छा आलोक सर की एक और बात यहाँ पर पॉइंट आउट करें कि उस भाई ने कहा कि मोबाइल इंटरनेट या ये मतलब कि टिकटॉक वगैरह इसका ये कसूर है, कहीं पर भी मत जाओ, कसूर हमेशा इंसान का अपना होता है। जिस तरह की चीज़ें देखता हूँ मैं खुद टिकटॉक कभी कभी खोलता हूँ, मैं जिस चीज़ को लाइक कर देता हूँ कि यार ये मुझे वीडियो अच्छी लगी मैं लाइक करता हूँ, फिर उसी तरह की मुझे रिकमेंड होना शुरू हो जाती है। ये सच है, लोग से इस पर क्या गलत बोल रहे हैं,
सही अच्छा कह रहे एक हैं। और बात ये तो आप पर मुनस्सर है कि नहीं, आप सर, गांधी मैं- देखते हैं, कि आप हिस्ट्री देखते हैं, आप इसकी साइंस यार मैं देखते बहुत हैं। बड़ी मिसाल देता हूँ। अभी जनरल प्रेम शरफ साहब ने जब ये केबल पूरी दुनिया में पाकिस्तान में लगाई थी ना, तो लोगों ने मुफ्तियान ने ये ऐलान किया, ये प्रोटेस्ट किया कि आपने ये गलत किया। तो उसने कहा कि मेरे 3 से पहले 4 चैनल जो हैं वो मेरे दीनी चैनल हैं, आप उनको क्यों नहीं देखते? मैं तो नहीं आपको कहूँगा कि आप लाजमी फिल्मों वाले या गानों वाले स्टेशन देखें, डिस्कवरी के चैनल मौजूद हैं, दीन के चैनल मौजूद हैं, वो देखें, अपने इल्म में इजाफा करें, खबरें सुने दुनिया भर की, वो देखें। ऐसे मेरे भाई इंटरनेट है, आपको अपने मतलब की चीज़ चाहिए होगी तो वो आप लाजमी देखेंगे मेरे भाई। और दुनिया से कनेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। तो वो पहली बार मेरी बहन ने बड़ी अच्छी बातें की, उन्होंने बिल्कुल सही बातें की हैं कि ये वाकई शर्मिंदगी वाली बात है। पाकिस्तान में रेप केसेस, वो जो लड़की वो पाकिस्तानी निकली है, मैंने भी न्यूज़, लोग सब कह रहे थे कि पाकिस्तान में, मुझे लगता है पाकिस्तान, क्योंकि मैं भी आज फेसबुक पर देख रहा था यार पाकिस्तानी हो या जर्मन हो, कहीं से जो भी हो, जुल्म है, गलत जुल्म होता है मेरे भाई, गलत है। 5 दिन तक कहते हैं 4 के 5, अब देखें कहते हैं उसकी जो हड्डियाँ टूटी थी, जो उसका चूल्हे की हड्डी थी वो भी टूटी थी, टांग भी टूटी हुई थी, उस लथपथ थी खून में, मारा पीटा गया होगा यार। ये वो लोग काम करते हैं मेरे भाई जो दिमागी तौर पर बीमार, ऐसे लोग वो होते हैं जो दिमागी तौर पर बीमार होते हैं मेरे भाई। यार इस पर मजीद क्या करें, बस कंडेम। हाँ, वो लोग सर ने बात की कलकत्ता रेप केस की, भाई इंडिया के लोग तो जिंदा हैं, हम मर चुके हैं, हम नहीं आवाज़ उठा रहे। इंडिया में उस रेप केस को इतनी हवा मिली है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक वो केस क्या है? कल उधर भी रेप हुआ है, मतलब किसी गैर मुस्लिम लड़के का? नहीं, मुस्लिम का मुझे नहीं पता पूरी हिस्ट्री में, लेकिन हुआ है, क्योंकि मैंने भी बस किया किसने यार? रेप किसने करना होता है? मेरे कहने का मतलब था कि जो आदमी मुसलमान था या हिंदू था, मुझे ये नहीं पता किसने किया है, लेकिन इतना पता कि रेप केस की वजह से दुनिया, इंडिया के अंदर बवाल आ चुका है। वो उसकी जो वो लड़की, औरत का नाम ले रहा था लोग, क्या नाम, ममता क्या नाम, उसकी गवर्नमेंट के अंदर हुआ, वो सीएम है उस एरिया की, तो उसके अंदर हुआ तो बड़ा बवाल हो चुका है। मतलब इंडिया के लोग जागे हुए हैं, वो अपने गलत को गलत कहते हैं, हम नहीं कहते। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही है, पता नहीं, मुझे नहीं पता कैसा है, लेकिन इतना जरूर है उधर वो जागे हैं, हम मरे हुए हैं। चलें, खैर ये गलती है जो भी है, मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।